चौथे वे हैं जो भक्त बने मुझ तक आ जाया करते हैं। चौथे हमारे नवम फरल सब फन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये भक्ति का पथ है। अरे कहो भगति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप तप मख व्रत उपवासा। कोई जरूरत है नहीं भक्ति में भगवान की, तो इतनी सरल भक्ति है। जाने ते कछु चीजें पापी, नाफ न पावे जन परितापी। इन्हें जान लेने से समझ लेने से ये कुछ कमजोर हो जाया करते हैं, इनका नाश कभी भी नहीं होता। जे मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधुमुख निरख। विवश होई हरिजान। विकल नहीं लिखा है, विकलता तो अपनी होती, क्योंकि हमारे संत हुए हैं, प्रयास करते हैं, चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा गहन विषय है, इसके विषय में तो हम लोग बातचीत करते नहीं। चले प्रसंग दुरायो तभू, तुलसीदास जी ने कहा इसका कहीं प्रसंग चले तो भी इसको छुपा देना। राधे राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, संत दर्शनों की इस कड़ी में आज फिर आप और हम उन्हीं महात्मा जी के श्री चरणों में फिर से उपस्थित हैं, जिन महात्मा जी के सत्संग के लिए प्रेमियों आपसे जो विशेष आग्रह अनुमति मांगी कि महात्मा जी को जो सत्संग है वो पूरा उपलब्ध होना चाहिए। तो आपसे जो कमेंट के द्वारा जो स्नेह प्राप्त हुआ, आप सब ने जो जिज्ञासा रखी कि हाँ वो महात्मा जी की वाणी पूरी उपलब्ध होनी चाहिए, तो उसी संदर्भ में प्रेमियों आज फिर आप और हम उपस्थित हैं। और आज एक ऐसी जिज्ञासा लेके प्रेमियों यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि इसीलिए वो जो दर्शन है, यानी कि हमने बहुत विचार करके वो चैनल पे नहीं उपलब्ध कराए कि क्योंकि एक ऐसी जिज्ञासा हमें प्रेमियों आप ही के द्वारा प्राप्त हुई कि जो कहीं ना कहीं समाज के काजें, यानी कि जाको जैसे चर्चा चले तो वो विशेष चर्चा को विषय नहीं रखा जाए, वहाँ पे बहुत कम टीका टिप्पणी करके वो छोड़ दी जाए। तो ऐसी एक थोड़ी यानी कि जटिल जिज्ञासा लेके प्रेमी उपस्थित हैं हम महाराज जी के श्री चरणों में। और आगे आगे जैसे भी आपको प्रेमी जो सत्संग में आनंद आवे, जो आप प्राप्त होवे, जो भी या कि आपके हृदय में जो भी जगह बने सत्संग के द्वारा, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और जो भी आगे की कोई भी जिज्ञासा हो प्रेमी, आप वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए, जो महात्मा जी के श्री चरणों में रखेंगे। और आपसे विशेष निवेदन ये है कि आप ये सत्संग आगे अपने प्रेमी बंधुओं तक, अपने सखाओं तक, मित्रों तक, परिवारजनों तक, रिश्तेदारों तक, भाई बंधु जो भी हैं, माताएं बहनें, आप सभी को ये सत्संग आगे भेजें, जिससे कि वो भी आपको लाभ लें और वो भी भक्ति मार्ग में ये ज्ञान योग के माध्यम से और महात्मा जी के सानिध्य में रहते हुए ठाकुर जी की भक्ति को रसपान करें। और जो जो सावधानी बरती जा सके वो बरतें, और जो सहजता है सके, जो सुगम मार्ग है सके, और जितने कम समय में अधिकतम दूरी तय करी जा सके, बाको उन्हें लाभ मिले। तो प्रेमी ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आपसे निवेदन है सत्संग पूरा सुन के कमेंट में राधे राधे, और जो भी आपके मन की कोई और जिज्ञासा हो जो महात्मा जी से पूछनी है वो भी आप लिख देना। और प्रेमियों, आप एक बार जो ब्रज के बहुत सुंदर सुगम दर्शन है वो भी कर लो। देखो चारों तरफ ये पहाड़ी है, ऊपर भैया पहले ऊपर दिखा दो, कितनी सुंदर वृक्षावली है खड़ी है। और वृक्षावली ये नाम मात्र की है, वास्तव में ये जैसे संतजनों की वाणी में कही जाए, ये बड़े पुराने भजनानंदी, बड़े लंबे समय के, बड़े सुंदर ठाकुर जी के प्रेमी रहे, जो आज वृक्ष रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो भी अपने जो जीव हैं यहाँ पे जो विचरण कर रहे हैं, सब अपने सुबह, क्योंकि प्रभात को समय, सब आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी पे हम आप उपस्थित हैं, ये सुंदर दर्शन कर लो, बहुत सुंदर दर्शन है। यानी कि पक्षी की चहचहाहट है यहाँ पे, देखो ये बहुत बहुत ज्यादा प्राकृतिक ध्वनि है जो अंतर मने बहुत शांति देगा। और यहाँ पे भजन करने को आनंद क्या आप लोग तो आप अनुमान लगा ही सकें। तो प्रेमियों, अब महात्मा जी के श्री चरणों में चल के महात्मा जी को दर्शन करें। और महाराज जी देखो वहीं यहाँ पे नीचे उनकी कुटिया है, वहाँ पे दर्शन करेंगे। देखो जय गुरुजी, एक जिज्ञासा हो रही मन में कि जैसे भक्ति मार्ग में हम आए तो विशेषतः आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य को पालन करो जाए, तो ये कैसे संभव होगा गुरुजी? ब्रह्मचर्य को पालन कैसे करें? क्या
सरल मार्ग अपनावे? हमारे राधा कृष्ण के उपदेश में तो ऐसा कहीं नहीं आया, कहीं ब्रह्मचर्य का ऐसा कुछ नहीं आया। किंतु हाँ, काम से लड़ाई लड़ी भगवान शंकर ने उसको भस्म कर दिया। नारद जी ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं, उन्होंने उसको जीत लिया। और कृष्ण का समायोजन युद्ध हुआ सामने सामने, 16,000 गोपियों के बीच में रहकर भी काम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो भाई देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ही समर्थ हैं। हमारे संतु हुए हैं, प्रयास करते हैं, चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा गहन विषय है, इसके विषय में तो हम लोग बातचीत करते नहीं। चले प्रसंग दुरायो तबहु, तुलसीदास जी ने कहा इसका कहीं प्रसंग चले तो भी इसको छुपा देना, इसकी व्याख्या मत करना। तो ये तो ज्ञान पथ में जरूर आया है। पुरुष त्याग सक नारही, जे विरक्त मत धीर, अन्ना तो कामी विषया बस विमुख जे पद रघुवीर। स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। फिर और कहा, जे मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विधु मुख निरख, विवश होई हरिजान। विकल नहीं लिखा है, विकलता तो अपनी होती है, क्योंकि यहाँ विवश लिखा है। दूसरे लोग जब तुमको जबरदस्ती करेंगे तब आप विवशता आपकी हो जाएगी। विकलता तो अपनी होती है, तो यहाँ विकल नहीं आया, शब्द विवश। जे मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विधु मुख निरख, विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। तो देखो भाई, ये ज्ञान पथ वालों की बातें हैं। भक्ति में उतरने में तो ऐसा कहीं प्रसंग आता नहीं है, और ना तुलसीदास जी ने मना किया, ना और किसी ने मना किया है। हाँ, हमारे शास्त्र इसका विवेचन करते हैं, जैसे पातंजलि योग है, पातंजलि जी हैं, और भी योग शास्त्र है पातंजलि जी का, न्याय शास्त्र है उनका, जैमिन का है शायद, या किसी और का अपनी के याद नहीं है। वैसे ऐसी कणाद ऋषियों का है। तो इन सब लोगों ने इस पर व्याख्या की है, पता जोर नहीं दिया है। भक्ति मार्ग इसी से सुलभ है कि इसमें तुम्हें तमाम ये सब बातें नहीं करने की हैं बहुत ज़्यादा। इसके विषय में जब आप भक्ति पर आरूढ़ हो जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, चुपचाप सत्संग करेंगे, तो कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उनको बता दिया जाता है। तो ये जाने ते कछु चीज ही पापी, नाफ न पावे जन परितापी। इन्हें जान लेने से, समझ लेने से ये कुछ कमजोर हो जाया करते हैं, इनका नाश कभी भी नहीं होता। अरे कहो भगति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप तप मख व्रत उपवासा। कोई जरूरत नहीं भक्ति में भगवान की, तो इतनी सरल भक्ति है भगवान की। देखो, जीव कब भगवान की भक्ति करता है? जब उसको याद आता है कि मुझे मरना है अभी थोड़े दिन में, या मैं सदा नहीं रहूंगा, या दूसरों को देखता है कि मर मर के दुनिया जा रही है। गौतम जी को देखिए, गौतम बुद्ध को, वो मरा हुआ मनुष्य जा रहा था, उतार कर रखा है उन्होंने। वो बोले ये क्या है? बोले ये मर गया है। मर गया? क्या हम भी मरेंगे? हाँ महाराज, तुम भी मरोगे। ये देख के जब मरना है तो फिर हम ये संसार में क्यों पड़े? तो देखो, सत्य असत्य का जब ज्ञान हो जाता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, तब वो भगवान की शरण में जाता है। और जब एक तो लाइन वो हो गई कि जब वो जानता है कि मरना ही है, तो यहाँ थोड़े दिन का फराए ऐसा डेरा है हमारा, तो हम क्यों इसके चक्कर में पड़े? हम क्यों ना जो संत कर रहे हैं वही हम भी कर लें, संतों का कल्याण होगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो ये देख के वो भी अपना भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और दूसरा, जब जीव को ये ज्ञान होता है कि हम कहीं पशु पक्षी में न चले जाएं, पशु योनि में न चले जाएं, फिर तो हमारी कुगत हो जाए। वो है भी ऐसा
नीचे गिर गया तो लाखों वर्ष के लिए चला जाता है। वो भोग योनियां हैं, वो कर्म योनियां नहीं है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। लाखों वर्ष में जब वो 84 लाख योनियों को जीव पार कर जाता है, तब वो फिर एक लाइन में खड़े किए जाते हैं। भाई जो 84 पार करके आए हों वो एक लाइन में खड़े हो जाए, जिनकी बाकी हो एक लाइन। तो जो पार करके आए होते हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं अपनी तरफ से। उनका कर्म कोई ऐसा नहीं कि उनको मनुष्य जन्म मिले, प्रभु कृपा करते हैं जीव समझ के कि ये 84 भोग के आए, अब इनको अपनी तरफ से वो मनुष्य का जन्म दे देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। प्रथम तो आप यही देखिए कि हम लोग विजयी हैं, विजयी। जब योनियां बांटी जा रही थी तो देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि मानव का जन्म मिल गया हमको। क्या ठिकाना था, पशु पक्षी नाना प्रकार के जाने कितने हैं, तो उन योनियों में न जाके हमें मनुष्य का जन्म मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने विजयी पुरुष हैं। अब यहाँ तक तो मैंने विजय प्राप्त कर ली, मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। अब विजय प्राप्त करने की जरूरत है कि इसको नीचे न जाने दिया जाए। नीचे यदि चले गए तो लाखों वर्ष को फिर चले गए। इस वजह से हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम नीचे योनियों को ना जाएं, हो सके तो ऊपर को जाएं। अब ऊपर ना भी पहुंच पावे तो कम से कम फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम मनुष्य जन्म मिल जाए, नीचे न जाने पाए। तो भैया हम तो यही कहेंगे ये फराए है और स्वप्नवत इसको बतलाया गया है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, फत हरि भजन जगत सब सपना। और सपने की चीज का क्या भरोसा है। सपने में जब सपना जब तक देखते रहे तब तक अपना होता है, और जहां जागे तहां वो बेकार हो गया। तो इसी प्रकार से संसार है, ये थोड़े दिन का है। तो इसमें विशेष बात यही है कि अपने भविष्य को संभाल लेना चाहिए। हमारे शास्त्र जो है ये कोई झूठे नहीं होते हैं। कारण इसका ये है कि नक्शा बाद में बनता है, नक्शा पहले बन जाता है और घर मकान बाद में बनाया जाता है। इसी प्रकार वेद पहले बने हैं, वेदों की संरचना के बाद इस जगत की रचना हुई है। तो उपाय यही करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति को करना चाहिए। घर व्यक्ति में रहते हुए शाम सुबह मेन पॉइंट अपनी भगवान की भक्ति का रखो। शुद्ध श्रद्धा के साथ में शास्त्र के बताए हुए नियमों का पालन करिए, गलत मत जाइए। अब देखो भगवान ने वैसे भी कहा है कि हमारे भक्त 4 प्रकार के हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, चारों सुकृति अनघ उदारा। हमारे 4 प्रकार के संसार में भक्त हैं और चारों के कर्म अच्छे हैं, सुकृति हैं, अच्छे हैं, अनघ पाप रहित हैं और उदार भी हैं। तो इन कौन कौन से भक्त भगवान के बताए। देखिए कितनी सरल भक्ति भगवान की है। पहले वे हैं जो रोगों से भय पाकर मुझे बुलाते। रोगी शोकी वो देख रहे हैं कि सब दुनिया ठीक ठाक है और हम ही ससुर ऐसे अभागे पैदा हुए कि कोढ़ी हो गए, लंगड़े हो गए, अंधेरे हो गए। तो आगे भविष्य ना खराब हो, आगे जन्म सुधर जाए, इसलिए बेचारे तीर्थों में पड़े हैं। वहाँ की माटी फाँक रहे हैं, वहाँ की रज में लेट रहे हैं, वहाँ भगवान की गंगा माता की भक्ति कर रहे हैं, तीर्थों में पड़े हुए। पहले वे हैं जो रोगों से भय पाकर मुझे बुलाते हैं, दूसरे धन धाम धरणी पाने को मुझे रिझाते। तमाम सेठ लोग तुम्हारे आते हैं राधा रानी के उसमें और नाचते हैं, गाते हैं और मांगते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। भगवान कहते ये भी मेरे भक्त हैं और सुंदर भक्त हैं, मांगते ही हैं, हमको कोई लाठी नहीं मारते हमारे। तीसरे ज्ञान के इच्छुक हो गुण मेरा गाया करते हैं। तीसरे भक्त हमारे वो हैं ज्ञानी महात्मा पुरुष जो ज्ञान के द्वारा मुझे खोजने की चेष्टा करते हैं और इस खोज में वो रात दिन मेरा ही गुणानुवाद किया करते हैं। चौथे वे हैं जो भक्त बने मुझ तक आ जाया करते हैं। चौथे हमारे नवम फरल सब फन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये भक्ति का पथ है। नवम फरल, देखिए
कहने में साधारण है, बाकी कठिनता है। सुदामा जी इस लाइन इस उसमें आते हैं, नवम फरल सब फन छल ही ना। देखिए सुदामा जी पर ये लागू होती है चौपाई, नवम फरल सब फन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। जिनके भगवान मित्र हों वो कंगाल रह सकता है, किंतु क्यों? शास्त्र का वो अनुपालन कर रहे हैं। शास्त्र कह रहा है सरलता आनी चाहिए, किसी के साथ छल कपट धोखा दगा ये मत करो। सब फन छल ही ना, मम भरोस, ईश्वर का भरोसा रखो। ना हर्षित हो और न रो, कोई जरूरत तुमको नहीं है। तुम असली पथ पर हो, अपने आत्मा का कल्याण करने में जुटे हुए हो। तो देखो सुदामा जी को, सुदामा जी पर ये चौपाई साहब लागू होती है, संतों पे लागू होती है ये चीज। आप लोगों पे तो नहीं लागू हो पाएगी जल्दी जल्दी पे। ऐसी बात नहीं कि गृहस्थ में ऐसे पुरुष नहीं है, गृहस्थ में ऐसे पुरुष बैठे। हमने देखा एक यादव का घराना था, एक गांव में ले गए संत, तो उनके लड़के सब ग्रेजुएट और सब उनके खेती बाड़ी बढ़िया सब कर रहे थे, और वो गृहस्थ वो तखत पर बैठे, 20 वर्ष हो गई थी उन्होंने अन्न नहीं खाया था, और घर पे बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे थे फर्स्ट क्लास। तो ऐसी बात नहीं कि गृहस्थ में नहीं है, गृहस्थ में है सब। नवम फरल सब फन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये पथ है तो ये संत पथ है। भक्ति में तो बहुत ही कम बताया गया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, कथा प्रसंगा, ये सब चीजें नौदा भक्ति है। और तुम्हारी ये तो प्रेमा भक्ति है राधा रानी की दी हुई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो कन्हैया जी गले में राधा जी के हाथ डाले रहते हैं, मुख में मुंह चुमाए रहते हैं। तुम्हारी तो बड़ी सरल और सुंदर भक्ति है। गृहस्थ में ईश्वर की साधारणता प्राप्ति है। आप प्रेम से रहिए, पति पत्नी ऐसे ही प्रेम से रहो जैसे कन्हैया जी रहते थे, और उनका भजन पूजन करो। कन्हैया को गोद खिलाओ, उनको नहलाओ धुलाओ, तेल का, अरे तुम्हारा तो लाला है भैया, तुम लोग तो बहुत ही सफल पुरुष हो। हाँ, तुम्हारी तो भक्ति बहुत सुंदर भक्ति है, इससे बढ़िया भक्ति और कौन मिलेगा। और सब कठिन है, तुम्हारी सबसे सरल भक्ति है और बहुत सुंदर भक्ति है और बिल्कुल कंप्लीट भक्ति है। ये कहीं से गड़बड़ नहीं है, ये सदा मुक्त है ब्रजवासी। क्यों ब्रजवासी क्यों मुक्त है? ब्रजवासी को नरक की चिंता है, न स्वर्ग की चिंता। वो बैकुंठ को भी लात मारता है, वो कहता है मुझे बैकुंठ भी नहीं चाहिए। और फिर क्या कहता है, जरूरी नहीं कि मुझको मनुष्य बनाओ, पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, पेड़ बनाओ, पौधा बनाओ, लता बनाओ, जो पता बनाओ, ब्रज में केवल मुझे ब्रज चाहिए, केवल ब्रज, ब्रज और सिर्फ ब्रज। क्यों ब्रज चाहिए? यहाँ राधा रानी बैठी हैं, कन्हैया का रास लीला होती, बढ़िया आनंद आता है, आनंद के मंगल होते हैं। ऐसा आनंद मंगल कहीं विश्व में नहीं, इसलिए तुम्हारी भक्ति बहुत सुंदर। अरे भगवान जिसकी गोदी में खेलते हो उससे बड़ा महान कौन हो सकता है भैया। तुम्हारी भक्ति बहुत सुंदर है, इसी भक्ति को करो। हमें खुद पसंद है ये भक्ति, हम तो धन्य मानते हैं आप लोगों को।